Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today I am going to take lecture Design of Structure with subject code 3150612 which offered 5th semester Gujarat Technological University. Today deliver lecture topic Design of two-way simply supported slab, problem number 2nd. Example number 2. Design a simply supported two-way slab 3 meter by 4 meter clear span supported on 300 mm thickness of wall, all four sides. Assume live load 4 kN per meter square and floor finish 0.5 M20 grade concrete AP250 steel. Corner are not held down. Two types of example: two-way slab. Design of two-way slab, corner are not held down and corner are held down. So today discuss lecture corner are not held down and draw cross section of slab, both direction, requirement, details. So given data, Lx is equal to 3 meter, Ly is equal to 4 meter, wall thickness 300 mm, live load 4 kN per meter square and floor finish 0.5 kN per meter square, FCK 20 Newton per mm square, Fy 250 Newton per mm square. Corner are not held down. Clear span 3 meter by 4 meter and 3 meter 300 mm thickness of the whole four side. ठीक है. Step number 1, effective depth IS 456/2000, page number 38 and 39. शॉर्टर स्पान जो है वो 3 मीटर है, लेस देन 3.5 मीटर. कंडीशन सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. बट लाइव लोड इज 4 किलोमीटर एंड ग्रेटर देन 3 किलोमीटर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती. ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारे पास L/D इज इक्वल टू 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया L/D इज इक्वल टू 35 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर. और ग्रेड ऑफ स्टील हमारा जो HYSD बार है तो 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा ग्रेड ऑफ स्टील माइल्ड स्टील है तो 0.8 से मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे L/D इज इक्वल टू 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर. अब मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेशन करने के लिए आपको IS 456 पेज नंबर 38 पे एक ग्राफ दिया है. एक ग्राफ है पेज नंबर 38, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो वैल्यू दी है वो परसेंटेज ऑफ स्टील PT, और यहाँ पे जो कर्व में दिया है FS का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है. FS इज इक्वल टू 0.58 FY एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू होनी चाहिए, FS और PT. दो वैल्यू के हिसाब से हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर का कैलकुलेशन होगा. तो हमेशा आपको PT 0.3 से लेकर 0.6 तक एज्यूम करना है. ठीक है, स्टेप नंबर 1 में. तो यहाँ पे हमने 0.3 एज्यूम कर लिया है. FY हमारा है 250 और FS का फॉर्मूला है 0.58 FY एरिया AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाई AST प्रोवाइड. तो अभी हमारे पास AST रिक्वायर्ड और डिवाइड बाई AST प्रोवाइड की वैल्यू नहीं है तो हम 1 कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो FS इज इक्वल टू 145 न्यूटन पर mm स्क्वायर 0.58 इंटू 250, तो 145 न्यूटन पर mm स्क्वायर और PT 0.3. तो यहाँ पे है हमारा 0.3
0, 0.2 और 0.4, तो ये दोनों के बीच में हमारा 0.3 होगा। ठीक है, यहाँ से हमें यहाँ तक कैलकुलेशन करना है। 145 है ना, तो फिर टॉप पे चले जाएगा। हाँ, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0.2 है, 0.4 है, तो यहाँ सेंटर लाइन 0.3 हो गया। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, तो ये यहाँ 145 की लाइन आती है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, हम कंसिडर करेंगे तो 80 हमारा हो गया 2, सॉरी एमएफ। तो एमएफ इज इक्वल टू 2, तो L/D इज इक्वल टू 2 इंटू 20। L की वैल्यू है 3000 डिवाइड बाई D इज इक्वल टू 20 इंटू 2, तो D इज इक्वल टू 75। प्रोवाइड हायर डेप्थ फॉर डिफ्लेक्शन चेक, तो प्रोवाइड 100 mm और शॉर्टर स्पान, और जो शॉर्टर स्पान में प्रोवाइड किया उसमें से 10 mm का एक सरिया बात करेंगे, तो वो लॉन्गर स्पान का डायमीटर हो जाएगा। तो 100 - 10 इज इक्वल टू 90। एंड ओवरऑल डेप्थ कैलकुलेशन करने के लिए ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू D + 5/2 प्लस क्लियर कवर। तो D हमेशा आपको शॉर्टर स्पान का लेना है 100 प्लस 5/2 में, यानी कि 10/2 प्लस क्लियर कवर हमेशा आपको 20 to 25 कंसिडर करना है। यहाँ पे 20 कंसिडर किया है, तो ओवरऑल डेप्थ हो गए 125 mm। स्टेप नंबर 2, इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान कैलकुलेशन करने के लिए आपको शॉर्टर स्पान और लॉन्गर स्पान दोनों में करना है, और यहाँ पे दोनों में मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और क्लियर स्पान प्लस D, क्लियर स्पान 3000 और D 100, तो 3100 mm। सेंटर टू सेंटर सपोर्ट, तो क्लियर स्पान 300 और सपोर्ट जो 3000 और सपोर्ट 300 mm का है, तो 150/150, तो 300 टोटल, तो 3300 mm। टेकिंग स्मॉलर ऑफ 2 वैल्यू, ये दोनों वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू है हमें लेना है। तो इफेक्टिव स्पान LX इज इक्वल टू 3100 mm। लॉन्ग स्पान के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो क्लियर स्पान प्लस D, तो क्लियर स्पान लॉन्ग स्पान का है 4000 प्लस D 100 mm, तो 4100 mm। सेंटर टू सेंटर सपोर्ट 4000 प्लस 300 mm, तो 4300 mm। ये दोनों वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू है वो हमें कंसीडर करना है। तो कितनी वैल्यू हमें लेना, कौन सी वैल्यू लेना है, तो 4100 mm। ठीक है, LY। स्टेप नंबर 3, लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन में डेड लोड, लोड फिनिश, लाइव लोड। तो डेड लोड जो ओवरऑल डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ इनटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 25 इंटू 1 मीटर स्ट्रिप इज इक्वल टू 3.125 किलोन्यूटन पर मीटर। फ्लोर फिनिश आपको दिया है 0.5 इंटू 1 मीटर की स्ट्रिप, तो 0.5 किलोन्यूटन पर मीटर। लाइव लोड 4 इंटू 1 4 किलोन्यूटन पर मीटर। फिर यहाँ से आपको टोटल लगाना है 3.125 प्लस 0.5 प्लस 4, तो 7.625 किलोन्यूटन पर मीटर टोटल लोड हो गया। अब हमें उसे फैक्टर लोड में कन्वर्ट करना है। फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1.5 इंटू 7.625 इज इक्वल टू 11.44 किलोन्यूटन पर मीटर। तो ये हो गया हमारा UDL 11.45 किलोन्यूटन पर मीटर। अब मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप नंबर 4, मिड स्पान मोमेंट। कॉर्नर
not held out condition IS condition is given IS 456 2000 पेज नंबर 91 टेबल नंबर 27, ठीक है। उस पे से आपको वैल्यू लेना है और एम एक्स और एम वाई की जो फॉर्मूला है वो 91 के पेज पे दिए रखा है। एम एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स डब्ल्यू इंटू एल एक्स एम वाई इज इक्वल टू अल्फा वाई डब्ल्यू इंटू एल एक्स। यहाँ पे दोनों जगह पे एल एक्स ही है, आपको कोड में भी एल एक्स ही देखने के मिलेगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है तो एल वाई और एल एक्स ले लेते हैं, लेकिन एम एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर, एम वाई इज इक्वल टू अल्फा वाई डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू हमें टेबल नंबर 27 से मिल जाएगी, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट फॉर स्लैब स्पैनिंग 2 डायरेक्शन राइट एंगल सिंपली सपोर्टेड 4 साइड, ठीक है। अब डब्ल्यू आपके स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेशन कर लिया है। एल एक्स आपके पास है जो इफेक्टिव स्पान है, ठीक है। अब एल वाई बाई एल एक्स, एल वाई कितना है 4100 और एल एक्स 3100, यहाँ पे रेशियो दिया है तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है एल वाई बाई एल एक्स, तो 1.32, तो वैल्यू 1.32 मतलब यहाँ कहीं है। और अल्फा एक्स तो 0.094 और अल्फा वाई 0.054, ठीक है। ये अप्रॉक्स ले लिया है, आपको परफेक्ट कैलकुलेशन करना है तो 1.3 और 1.4 के बीच में वैल्यू आती है तो आपको यहाँ उसका डिफरेंस लेना होगा। 1.3 1.4 0.93 0.093 और 0.099 डिस्ट्रीट लेंगे। फिर आपको इंटरपोलेशन करके वैल्यू कैलकुलेशन करना है, आप अप्रॉक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब एम एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर। अल्फा एक्स की वैल्यू है 0.094 इंटू डब्ल्यू 11.44 इंटू एल एक्स 3.1 स्क्वायर, तो एम एक्स इज इक्वल टू 10.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर, 10.33 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू एम एम। एम वाई इज इक्वल टू अल्फा वाई डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर। अल्फा वाई की वैल्यू है 0.054 इंटू 11.44 इंटू 3.11 स्क्वायर, तो 5.94 किलो न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, इफेक्टिव डेप्थ फॉर फ्लेक्चरर IS 456 2000 पेज नंबर 96 पे MU लिमिट का फॉर्मूला दिए है आपको। MU लिमिट इज इक्वल टू 136 एक्स मैक्स बाई डी ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 एक्स मैक्स बाई डी इंटू बी एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर। तो MU लिमिट जो यहाँ पे है वो आपको एम एक्स का लेना है 10.33 इंटू 10⁶ की वैल्यू तो वही है। एक्स मैक्स बाई डी आपको IS 456 पेज नंबर 70 पे ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से आपको वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेड ऑफ स्टील 250 है, तो यहाँ पे एक्स मैक्स बाई डी की वैल्यू 0.53 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 एक्स मैक्स बाई डी 0.53 एफ सी के 20 बी 1000 और डी हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो 10 इंटू 33 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 148 इंटू 20 इंटू 1000 इंटू डी स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू 59.07 mm रिक्वायर्ड। ये इतनी रिक्वायर्ड है और हमने प्रोवाइड कितना किया है तो क्या 100 mm,
Hence, okay. Next step number 6. Step number 6, reinforcement. दोनों reinforcement along LX and along LY दोनों के लिए हमें मेन स्टील प्रोवाइड करना है 2 स्लैब में, ठीक है। और 1 वे स्लैब में अलोंग शॉर्टर स्पान में मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं और अलोंग लॉन्गर स्पान में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पीटी का कैलकुलेशन करना चाहिए। पीटी इज इक्वल टू 50 FCK अपन F5 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू MU अपॉन FCK B इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया है। तो 50 FCK अपन F5 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6, यहाँ पे आपको MU लेना है जो एक शॉर्टर स्पान का है, और FCK B और AD स्क्वायर, ठीक है। तो 50 इंटू 20 मतलब 1000 डिवाइड बाई 250 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.873 तो इंटू 0.125 तो पीटी आपका है 0.508%। तो AST इज इक्वल टू पी टी बी डी अपॉन 100। तो AST इज इक्वल टू पी टी बी डी अपॉन 100। तो PT की वैल्यू आपके पास है 0.506 इंटू बी 1001 मीटर स्ट्रिप के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, और D 100 डिवाइड बाई 100 तो कैंसिल, तो आपका एरिया हो गया 506 mm²। कंसीडर 10 mm डायमीटर ऑफ बार, 8 mm और 10 mm आप 12 mm कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल AST जो कंसिडर डायमीटर किया है उसका हम एरिया कैलकुलेशन करेंगे। स्मॉल AST इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। π/4 इंटू डी मतलब डायमीटर ऑफ बार, तो 10 mm। π/4 इंटू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल AST 78.53 mm²। अब स्पेसिंग कैलकुलेशन करेंगे। स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है, स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000। स्मॉल AST हमारा है 78.53 डिवाइड बाई कैपिटल AST 506 इंटू 1000। तो स्पेसिंग है 155.90। और हम जो स्पेसिंग कैलकुलेशन करें और स्पेसिंग जो है रिक्वायर्ड मिलता है हमें, उससे हम कम प्रोवाइड करेंगे। तो कम प्रोवाइड क्यों करते हैं? तो कम प्रोवाइड करने से हमें मतलब हमारा स्टील से वो ज़्यादा प्रोवाइड होगा और हमारी जो डिज़ाइन है वो मजबूत होगी, ठीक है। तो प्रोवाइड 150 mm सेंटर टू सेंटर, और जो स्पेसिंग प्रोवाइड किया उसके हिसाब से जो एरिया मिला वो हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले हमने एरिया मिला था वो कितना था 506, स्पेसिंग कम प्रोवाइड किया तो उसके बाद कितना एरिया आया 524, ठीक है। तो AST इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई स्पेसिंग इंटू 1000। स्मॉल AST 78.53 और स्पेसिंग जो हमने प्रोवाइड किया 150 इंटू 1000, तो एरिया कितना हो गया 524 mm²। तो आपको यहाँ पे नीचे लास्ट में लिखना है 10 mm डायमीटर ऑफ बार, 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग विथ AST 524 mm² अलोंग LX। शॉर्टर स्पान के लिए हमने कैलकुलेशन किया। अब हम अलोंग LY के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो PT इज इक्वल टू 50 FCK अपॉन F5 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू MU FCK B इंटू डी स्क्वायर। तो 50 FCK आपका है 20 F5 है 250 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू MU की वैल्यू है 5.94 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई FCK 20 इंटू B 1000 इंटू D 90, ठीक है, स्क्वायर। तो 1000 डिवाइड बाई 250 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.912, तो परसेंटेज ऑफ स्टील 0.352
अब जो पीटी मिल गया है तो हम एएसटी का कैलकुलेशन करेंगे। एएसटी इज इक्वल टू पीटी बीडी अपॉन 100। तो पीटी की वैल्यू है 0.352 इंटू डी 1000 इंटू डी 90 डायमीटर ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डिवाइड बाय 100। एएसटी हो गया 370 mm²। कंसीडर 10 mm डायमीटर ऑफ बार। उसका एरिया निकालेंगे। एएसटी स्मॉल एएसटी से हम डिनोट करते हैं उसे। स्मॉल एएसटी इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी मतलब डायमीटर ऑफ बार 10 mm। (78.53 mm²). अब स्मॉल एएसटी मिल गया है, उसके बाद हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल एएसटी डिवाइड बाय कैपिटल एएसटी इंटू 1000। तो स्मॉल एएसटी है 78.53 डिवाइड बाय कैपिटल एएसटी 370 इंटू 1000। तो स्पेसिंग है 247। तो जो आंसर है उसे हम कम प्रोवाइड करेंगे। तो प्रोवाइड यहाँ पे हमने किया है 240 mm। जो 240 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से एरिया कितना मिला वो हमें कैलकुलेशन करेंगे। तो कैपिटल एएसटी इंटू स्मॉल एएसटी कैपिटल एएसटी इज इक्वल टू स्मॉल एएसटी डिवाइड बाय स्पेसिंग इंटू 1000। तो स्मॉल एएसटी आपके पास है 78.53 डिवाइड बाय 240 इंटू 1000। तो कैपिटल एएसटी हो गया 327 mm²। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रोवाइड 10 mm डायमीटर ऑफ बार 240 mm सेंटर टू सेंटर विथ एएसटी 327 mm² along LY। अब स्टेप नंबर 7 चेक फॉर क्रैकिंग। चेक फॉर क्रैकिंग along LX along LY दोनों मेन स्टील आपने एक्सप्लोर किए हैं। तो जो कंडीशन है दोनों मेन स्टील के है कि IS 456 2000 पेज नंबर 46 क्लोज नंबर 26.3.B 3D और 300 ये दोनों वैल्यू में जो छोटी वैल्यू है वो हमें लेना है। ठीक है। तो 3D 3 इंटू डी तो 300 और 300 दोनों में तो सेम ही वैल्यू है। और हमने जो स्पेसिंग मेन स्टील में अलोंग LX में जो स्पेसिंग प्रोवाइड किया है कितना प्रोवाइड किया है 150 mm सेंटर प्रोवाइड किया। और यहाँ पे रिक्वायर परमिशन कितनी है 300 है। ठीक है। तो ये हमारा चेक ओके है। रेडी। अलोंग LY के लिए कैलकुलेशन करेंगे 3D और 300 270 प्रोवाइड कितना किया 240 परमिशन कितनी है 270 है। ओके। तो चेक फॉर क्रैकिंग। अब हम कैलकुलेशन करेंगे चेक फॉर डिफ्लेक्शन। स्टेप नंबर 8 चेक फॉर डिफ्लेक्शन। दिस चेक शैल बी डन अलोंग शॉर्टर स्पान। चेक फॉर डिफ्लेक्शन हाँ शॉर्टर स्पान के लिए हम करेंगे क्योंकि डिफ्लेक्ट तो बहुत साइड होता है लेकिन शॉर्टर स्पान में हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। अलाउबल L/D इज इक्वल टू 10 टू इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर जो हमने स्टेप नंबर 1 में किया है वही तो फिर से यहाँ पे करना है। ठीक है। और यहाँ पे PT का कैलकुलेशन करेंगे। PT इज इक्वल टू 100 AST अपन BD 100 AST जो हमने शॉर्टर स्पान में प्रोवाइड किया वो लेना है 524 डिवाइड बाई 100,000 इज इक्वल टू 0.52%। PT हमें मिल गया। अब FS का कैलकुलेशन करेंगे। FS इज इक्वल टू 0.58 FY AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाई AST प्रोवाइड 0.58 इंटू 250 AST रिक्वायर्ड 506 डिवाइड बाई AST प्रोवाइड 524 तो FS 140 और PT हमारा 0.5 तो 0.4 0.6 और हमारा है 140 तो मतलब यहाँ वहीं कहीं होगा 2 all over L by D is equal to 20 into 2 तो 40 और एक्चुअल L by D तो 3000
100 डिवाइड बाय 100 तो 31, तो 31 लेस देन 41, हेंस चेक ओके। तो एक्चुअल एल बाई डी लेस देन अलाउबल, हेंस ओके। तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन। अब स्टेप नंबर 9, check for development length. Usually bond is critical along long direction. IS 456 2000 page number 44. LD less than equal to 1.3 M1 V. V मतलब shear force, M1 moment and plus L0. तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेशन करते हैं L0 का। तो L0 का कैलकुलेशन करने के लिए D और 12 phi और दोनों में से जो ज़्यादा वैल्यू है मोर, तो 120, L0 इज इक्वल टू 120। कोड में प्रोविजन दिया है। एट सपोर्ट 50% स्टील इज बेंट अप, AST इज इक्वल टू 327। कंसीडर स्टील ऑफ लॉन्गर डायरेक्शन IS 456 2000 पेज नंबर 96 M1। ये फॉर्मूला आपको IS पेज नंबर 96 पे मिल जाएगा। M1 इज इक्वल टू 0.87 FI AST इंटू डी ब्रैकेट में 1 माइनस FI AST अपॉन FCK इंटू B इंटू डी। 0.87 FI 250 AST 327 और D 90 ब्रैकेट में 1 माइनस FI 250 327 डिवाइड बाय 20 इंटू 1000 इंटू 90। तो M1 इज इक्वल टू 602 into 10⁶ न्यूटन इंटू mm। VU तो shear force कैलकुलेशन करने के लिए WLX/2 तो 11.44 इंटू 3.1 डिवाइड बाई 2 70.73 किलो न्यूटन। तो 6.02 1.3 इंटू 6.02 इंटू 10⁶ 6.02 डिवाइड बाई 70.73 इंटू 10⁶ प्लस 120 तो 506.6 mm। और LD इज इक्वल टू 5 सिग्मा S डिवाइड बाई 4 टाउ BD IS 456 2000 पेज नंबर 42। सिग्मा S इज इक्वल टू 0.87 FY। तो वैल्यू हो गई 270.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 4 M20 और 250 टेंशन तो टाउ BD इज इक्वल टू 1.5 तो वैल्यू हो गई 453। तो 453 लेस देन 560, हेंस ओके डेवलपमेंट लेंथ। चेक फॉर shear। स्टेप नंबर 10 चेक फॉर shear। shear क्रिटिकल अलोंग लॉन्गर स्पान। लॉन्गर स्पान के लिए shear का चेक होता है और ये भी हमने लॉन्गर स्पान के लिए चेक किया। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। चेक फॉर shear में आपको टाउ V इज इक्वल टू VU अपॉन BD। तो VU इज इक्वल टू WLX/2 11.44 इंटू 3.1 डिवाइड बाई 2 17.73 किलो न्यूटन। तो टाउ V इज इक्वल टू VU अपॉन BD। VU 70.73 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई BD B 1000 और D 100। तो टाउ V इज इक्वल टू 0.197 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब टाउ C डैश का कैलकुलेशन हमें करना है। टाउ C डैश इज इक्वल टू टाउ C इंटू K। तो यहाँ पे जो टेबल दिया है टेबल नंबर 90 IS 456 2000 टेबल नंबर 19 डिजाइन ऑफ shear स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो उसके लिए आपको PT कैलकुलेशन करना है। PT इज इक्वल टू 100 जो यहाँ पे टेबल में दिया है। यहाँ पे 100 AST अपॉन BD PT और ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से हमें टाउ C की वैल्यू मिलेगी। तो PT इज इक्वल टू 100 AST अपॉन BD 100। ये हम लॉन्ग स्पान के लिए करते हैं। तो यहाँ पे AST लॉन्ग स्पान का लेना है 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 तो 3.27। तो यहाँ पे आपको ये दोनों वैल्यू के जो है इंटरपोलेशन करके वैल्यू कैलकुलेशन करना है।
0.25 और 0.55, ये दोनों का डिफरेंस लेना है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका PT टाउ सी 0.397 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और के की वैल्यू ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब, हमारा कितना है 150 से कम, तो 1.3, तो 1.3, तो टाउ सी डैश इज इक्वल टू के इंटू टाउ सी 1.3 इंटू 0.0397, तो टाउ सी डैश इज इक्वल टू 0.561 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो टाउ वी लेस देन टाउ सी डैश, हेंस ओके। ये हो गया ड्राइंग। थैंक यू। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 वो दोनों कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन के लिए कैलकुलेशन किया है। ठीक है, अब शायद एग्जाम्पल नंबर 3 है वो हम कॉर्नर और हेल्ड डाउन के लिए कैलकुलेशन करेंगे, उसमें 2 स्टेप एक्स्ट्रा ऐड होगा और बाकी का कैलकुलेशन सेम है, सेम प्रोसेस करना है हमें। ठीक है, ओके, थैंक यू।